से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करो। Who is this? अरे तू चुपचाप अपना काम करो ना। अरे सुनो तो, आधा घंटा 1 घंटा उजेर दोनों हल है। तू खा लिया उजेर आज इसको उजेर घर जा, पूरा एंट्री नहीं मिलेगा। तो घर जा, बाहर घूमते रहता है, घर जा मत, तो एंट्री नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सरसाइज लिख लो 4.5 हेडिंग दो, लिखो 4.5। अच्छा शुरू करना है ना आज 4.5, तो हेडिंग डालिए 4.5। कुछ फार्मूला लिखाएंगे। एक्सरसाइज 4.5। पहले तो कुछ फार्मूला बताएंगे क्या लिखेंगे, बतावल तो पहले भी है। सूत्र, एगो सूत्र चलेगा a³ प्लस b³ और एगो चलेगा a³ माइनस b³। ध्यान देना, दोनों एकदम पूरा ध्यान से याद रखना। a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। याद रखने में आसानी होता है। याद रखने का मतलब कि प्लस वाला अगर है ना तो अंदर में प्लस और बाहर में माइनस। लेकिन अगर माइनस वाला a³ माइनस b³ तो अंदरे में हो जाएगा माइनस, a माइनस b के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। मतलब अगर प्लस वाला है तो अंदर में प्लस और बाहर में माइनस। लेकिन अगर माइनस वाला है तो माइनस वाला है इसका मतलब घर में कौन होगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस ही रहेगा घर में, माइनस रहेगा घर में। तो याद रखने में ही आसानी है। लेकिन अगर फार्मूला बनाए तो a प्लस बी ए जा भी, a प्लस बी ए जा भी, दोनों में से a प्लस बी, मतलब दोनों जगह से कॉमन हम ले लिए, इस जगह पर उस जगह पे दोनों था। तो यहाँ से बचा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 3ab। फिर हम बोलेंगे a प्लस बी, और ये जो दिखाई दे रहा है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस 3ab। तो फाइनली अब जो लिखेंगे वो ध्यान देना क्या लिखेंगे, a प्लस बी। आगे तू ही बोलो कि हम क्या लिखें। हाँ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से 3ab घट गया तो माइनस ab। तो लास्ट में जो हम ये वाला लिखे हैं ज़रूरत यही पड़ेगा, इसको बोलते हैं गुणनखंड सूत्र। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना कैसे याद रखेंगे। अगर a³ प्लस b³ है, अगर प्लस वाला फार्मूला है तो शुरू में यहाँ a प्लस b और इस जगह पे क्या माइनस ab। ये तो खैर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी रहेगा। जैसे यहाँ देखो, बताओ कि हाँ क्या कॉमन ले, इसमें a माइनस बी अगर कॉमन लिए तो सोचो कि कितना बचा, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 3ab। फिर उसके बाद a माइनस बी, ये तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यार माइनस 2ab क्या हो गया था, माइनस 2ab प्लस में 3ab। बोलो a माइनस बी, बताइए कि अब क्या लिखेंगे हम नीचे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं। 3ab प्लस में 2ab माइनस में घटा के प्लस में नहीं ab होगा। अब देखो
अगर प्लस वाला फॉर्मूला था तो ध्यान से देखिएगा, अगर प्लस वाला यहाँ नहीं, अगर प्लस वाला फॉर्मूला था तो शुरू में क्या है प्लस, लेकिन अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो शुरू में क्या है माइनस, और अगर यहाँ माइनस तेजा पे प्लस, याद यही रखना। रहा बात ये वाला प्रूफ कर दीजिए सर। प्रूफ करना मतलब खेला है बुतरू के, हम चाहें तो साबित कर देंगे, लेकिन याद साबित आप अपने से भी कर लोगे। ए प्लस बी के होल क्यूब बैठा देना, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है पहले बताए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बैठा देना, 3ab गुना कर देना, सब काट छाट के देखना, ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। वो माइनर से चीज़ है, वो तो प्रूफ कर लोगे, तो एक आध दिन हम प्रूफ कर देंगे। याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। साबित तो कभी भी कर लोगे, एक्सपीरियंस्ड जब हो जाओगे तो 1 महीना 2 महीना में अपने आप समझ में आ जाए कि अच्छा साबित कैसे करना है। बहुत सारा हिसाब बताएंगे, तो अभी ज़रूरत है याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू में, तो यहाँ पे प्लस आएजा माइनस, लेकिन अगर माइनस वाला रहे तो पहले माइनस आएजा। जितना जल्दी हो सके इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी लिखिए, हो सके तो 1 मिनट के अंदर बंदवर छाप लो, क्योंकि हम आगे फिर बढ़ेंगे। What is the time now? क्या समय हुआ सर? समय क्या है? अब आपका क्लास कितना बजे है? कहाँ थे 15 मिनट? रास्ता में 15 मिनट गेट पर रहिए, 15 मिनट अब गेट पे रहिए। हो गया। अब 4.5 में एक्सरसाइज 4.5 में पहला क्वेश्चन लिखो, पहले नंबर क्वेश्चन ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। चलो यहीं लिख देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे ए क्यूब और प्लस 27 बी क्यूब। अच्छा यहाँ गलती हो गया, स्क्वायर लिखा गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान देना है कि ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब है, जैसे यहाँ ध्यान देना, ए क्यूब ठीक है, बी क्यूब ठीक है, लेकिन 27 अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर क्यूब है तो पूरे पर क्यूब होना चाहिए, टोटली पर क्यूब है नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इन द सेंस, मतलब अरे ये यार ए क्यूब और 27 मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर बी क्यूब लिखना ही है तो टोटल के लिखिए क्यूब, तो इसको बोलेंगे 3b के होल क्यूब, तभी तो हम फार्मूला लगा पाएंगे। अब हम कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए मतलब कितना चलेगा ए, अब बी मतलब कितना चलेगा 3b, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए मतलब ए, अब बी मतलब कितना 3b। और अब हम सोचेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, यानी कौन वाला सूत्र, यही वाला ने, तो लिखेंगे पहले ए प्लस बी, ए प्लस बी माने कितना 3b इंटू
ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर डायरेक्ट। अब माइनस में ने ए बी है, माइनस में ने दोनों गुना कर दो। 6 कहाँ से बाप, ये जब पहले माइनस होगा, पहली बात की माइनस होगा और दोनों खाली गुना कर देना है, ए और बी गुना कर देंगे तो माइनस में दोनों गुना कर देना है, तो 3ab क्यूब का है। अरे a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखे, फिर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका माइनस में ए बी, दोनों खाली गुना कर दिए तो 3ab हो गया। लिख लो इसको, लिखो। मेन याद रखना जरूरी है फिक्र। कितना बजे, कितना हुआ, कितना बजा, वहाँ देखो 17 मिनट और वहाँ रहो। एक रात तो एंट्री नहीं देंगे इसको, ये बाहर घूमते रहता है। कितना बजे टाइम है, टाइम देखो, टाइम कितना 15 हुआ है, 20 और हो वहाँ पे 20 मिनट। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 125, एक्स क्यूब प्लस 125। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 125। अभी कैसे बने, ध्यान से। एक्स क्यूब तो ठीक है, 125 को क्या लिखे बोलो, 5 के क्यूब। मतलब अब अगर देखें तो a मतलब x और b मतलब 5, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला तो अभी बताए थे, लिख ले होगा, तो बोलो क्या लिखें, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर यानी 25। उसको इंटू नहीं मिलेगा, वो बाहर घूम रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस 25 और माइनस में 5x, हाँ 5x, ये दोनों अल्टीमेटली गुना कर देना और आंसर फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। अच्छा इसको पहले लिख लो फिर तीसरा बताते। वो बनते बनते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। टाइम कितना बजे, आना कितना बजे, कितना हुआ 40 में अंदर आ जाइएगा, अभी 20 मिनट और रहिए। एक्स क्यूब प्लस 125, अबरी कितना टाइम कर दें, अब कितना करें, 7 बजे तक कर दिए, अबरी की 8 बजे कर दें, अब तो 7 बजे। अब इसमें काहे का लेट हो रहा है, तो और अब से अगर आ गए ना तो उठक बैठक 100 बार करवा देंगे हम। इन्हें देखो, इन्हें अगर लेट हुआ तो एजा से आने में 2 कदम तुमको डेली देर लगता है, हाँ ना, 100 बार उठक बैठक करवा देंगे।
खड़ा रहो यहीं पे तुम लोग। क्या है क्वेश्चन तीसरा? 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। अब 8a क्यूब में ऐते के साथ धनावन छापे लगा, बैठा भी नहीं सही से, धनाधन लिखना छापना शुरू। अब बैठो नहीं किया भी सही से, और सही से बैठ जाता 2-4 मिनट आराम तो कर ले, सांस भर ले। छाप रहा है भनाभन 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। अब 8a क्यूब इसको क्या लिखेंगे? अगर पूरा बनाना रहे तो ये किसका क्यूब है? मतलब क्या लिखेंगे? 2a के होल क्यूब। और इसको क्या लिखेंगे? 3b के होल क्यूब। 8a क्यूब को लिखेंगे कि 2a के होल क्यूब है, इसको बोलेंगे 2a के होल क्यूब। और 27b क्यूब इसको लिखेंगे 3b के होल क्यूब। अब a माने कौन चलेगा? 2a। अब b माने कौन चलेगा? तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला 3-4 बार लिख चुके हैं, मतलब ये चौथा बार है। एक बार तो फार्मूले लिखे, ये चौथा बार है। बोलो क्या लिखते हैं? पहले 2a प्लस 3b। जिसको मालूम है वो कृपया करके बोले, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि बोले। बोलो तो माथा पटक के गोड़ लगते हैं कि बोलो, अगर जानता है तो। क्या लिखें? बोलो 2a के होल स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट अगर आप समझते हैं तो बोलिए ना कि 4a स्क्वायर। आगे बोलो 9b स्क्वायर माइनस में ना ये दोनों गुणन करना होता है, तो 3 दूनी 6ab। राइट, यही आंसर। इसको लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लो। हाँ लिख लो, क्योंकि चौथा नंबर में थोड़ा सा बदलेगा, चौथा में बदलेगा। तुमको कोई दिक्कत है बाबू? कोई परेशानी? नहीं? घुटना उठना में कोई दर्द वरद? तो फिर ऐसे काहे बैठते हो? स्टूडेंट की तरह रहो। ऐसे लगा जैसे कि बाराती में आए हैं, एकदम पैर पसार के एकदम धर के एकदम पड़ गए हो। चौथा x⁵ प्लस 27x स्क्वायर। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है तुम लोग के लिए, जो कि तो नहीं भूल गए धीरे धीरे। कितना लिखें? x⁵ प्लस 27x स्क्वायर। ध्यान से क्वेश्चन देख लो कि x⁵ है और प्लस में 27x स्क्वायर। चलो आ जा, क्या करें, शिक्षक है ना, मान जाते हैं। तो नहीं गलती करोगे, हम भी गलती करेंगे। x⁵ और प्लस में 27x। यहाँ ध्यान से पहले तो यही समझना है ना कि क्यूब को गोली मारिए, मतलब क्यूब को छोड़ दीजिए। पहले आप यही समझिए कि x⁵ और यहाँ x स्क्वायर, इन दोनों में पहले ही सोचो कि इन दोनों में कॉमन क्या है। हाँ तो वही कॉमन ले लो, पहले कॉमन ले लीजिए। कितना? x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर निकाल दिए तो यहाँ से बचा क्या चीज़? x³ और प्लस में 27, और ये x स्क्वायर रहे दो। और अब हम कह सकते हैं कि x³ और 27 के मतलब हो गया 3 के क्यूब। वो जैसे x स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, उसको वहीं पे वैसे ही रहे दो, मतलब x स्क्वायर कुछ मत करो। हाँ ये भले ही बताओ कि x³ प्लस 3 के क्यूब, तो अब तो ये 5वां बार फार्मूला लिखेंगे हम। अरे चौथा तो हिसाब है, और एक बार पहले लिखें तो ये फार्मूला बोलो क्या लिखते हैं? पहले x प्लस 3, फिर बताइए x स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, और अब माइनस, क्योंकि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। क्या होगा? ये दोनों गुने करके ना, मतलब 3x। लिख लो। उसके बाद फिर 5वां बताएंगे। पहले लिख लीजिए इसको, फिर 5वां बताएंगे। चलो आओ। ना उसको समझना, उसको जिम्मेदारी समझाना है, वो बाहर घूम रहा था। आप घर से आते हो पढ़ने के लिए, एकदम डायरेक्ट सीधे
यहाँ आइए। दिया है कभी नहीं ना, उसके बाद पूरा 1 घंटा तक हम कभी दिया है तो देखते हैं उसको लेते वहीं रखते हैं। हाँ 5वां नंबर ab⁴ मतलब a सिर्फ b पर पावर 7 है। लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे है ab⁴ ऐसे लिखना ab⁴ प्लस ba⁴ ba⁴। अरे शिक्षक मतलब मानते हैं कि क्षमा कर देंगे, लेकिन इतना भी नहीं क्षमा कर देंगे कि आप गलती कीजिएगा क्षमा कर देंगे, पाप कीजिएगा तब तो हम क्या, शायद प्रकृति भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो उतना बड़ा भी अपराध हम नहीं क्षमा करेंगे, उतना बड़ा दयालु नहीं है। इसलिए आज इसको पनिशमेंट पूरा मिलेगा, पूरे घंटे तक। अच्छा हाँ, आधे तो बोले ab⁴ बोले, आगे भूल आ गए ba⁴। अब क्या करें? हाँ पहले कॉमन, पावर तो बाद की बात है, पहले ध्यान से देखोगे तो a भले वहाँ a⁴ है, उसको भूल जाओ, a दोनों में है तो आप a कॉमन लीजिए, b⁴ है और वहाँ एक को b है तो b कॉमन लीजिए, तो बचा कौचे b⁴ प्लस a⁴ अभी जैसे a b दिखाई दे रहा है वैसे रहे दो। अब b⁴ को लिखो ऐसे कि b² के होल क्यूब। वैसे ही दिमाग लगाओ कि a⁴ को क्या लिखना चाहिए, a² के होल क्यूब। और अब क्या, ए बी जैसे बाहर है वैसे रहे दो, और अंदर सोचो कि ए के जगह पे आप किसको इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी। हम चाहें तो इधर से चलें, हम चाहें तो इधर से चल सकते हैं कि ए मतलब a², अब b मतलब तो a³ प्लस b³ के फॉर्मूला क्या होता है, पहले a प्लस b, यही ना होगा, a प्लस a मतलब a², अब b मने b², और फिर अंदर में क्या होता है a²। अरे छठा बार फॉर्मूला लिख रहे हैं तो a² मने a² लिखेंगे, थोड़ा क्या लग रहा है, a⁴ लिखेंगे। बोलो काहे, a² k² प्लस b⁴ माइनस में बोलो कि दोनों गुणन करना है तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा a² और b²। दैट्स राइट आंसर, यही होगा। लिख लीजिए, इसके आगे फिर बाद में बताते हैं, लिखो फिर बताते हैं। छठा 5वां आप लिखिए, तब तक उधर मिटाते हैं क्वेश्चन। इतना मानी एक ही टाइप से क्वेश्चन बतवे के पर्पस ही है कि तुमको फार्मूला याद हो जाए। a³ प्लस b³ के फार्मूला अब तक याद हो गया होगा। बोलो a³ प्लस b³ के गुणनखंड सूत्र a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस, और ऐसे जनरली हम आते के साथ जो सूत्र लिखे वो कुछ और था, वो था a³ प्लस b³ के फार्मूला a प्लस, अरे नहीं सुन ध्यान से, a³ प्लस b³ के फार्मूला जो हम आते के साथ लिखे वो था a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, जो हम लिखे थे। और ऐसे गुणनखंड में ये इस्तेमाल होता है। तो सूत्र याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसको लिख लीजिए, फिर छठा बताते हैं।
8 इंटू ए प्लस बी के होल क्यूब, मतलब 8 बाहर बैठा दो, लिखो इंटू ए प्लस बी के होल क्यूब, और फिर प्लस 27 इंटू बी प्लस सी के होल क्यूब, मतलब 27 को बाहर रहे दो और इंटू में लिखो बी प्लस सी के होल क्यूब। हो गया। बोलो 8 लिखें इंटू ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस प्लस 27 बी प्लस सी के होल क्यूब। हम हट जाएंगे 1 मिनट ले। कितना छापते रहता है, लिखते रहता है खाली 3 दिन भर। लिखो अब लिखो। अरे अभी नहीं लिख रहे, लिखो। लिख लिया ना, तो जब हम लिखेंगे तो तुमको किताब कॉपी विद्या कसम की तो नहीं लिखेगा। खाओ विद्या कसम, खाओ कलम के कसम की नहीं लिखेंगे। जब तक हम लिखेंगे तब तक तुमको नहीं लिखना है। अब हट गए ना, छाप जितना छापना है, हम तो हट चुके हैं। यहाँ ध्यान से देखो कि ए प्लस बी के होल क्यों ठीक है और उसके पहले 8 है। लिख लीजिए, लिख मना नहीं कर रहा। हम नहीं लिख रहे तब तक लिखो जितना लिखना। 8 जो देख रहे हो 8 किसका क्यूब है? 8 2 के क्यूब है। हम लिखेंगे तभी कहते नहीं लिखो, इसे जितना लिखो। जब तक बोल रहे हैं तब तक लिखिए, हम खुद नहीं मना करते हैं। जितना लिखना है लिखो। ये 8 किसका क्यूब है? तो 2 के। और 27 किसका क्यूब है? 3 के। 8 2 के क्यूब है और 27 3 के क्यूब है। हाँ तो क्यूब है ही है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी के, और इस तरह से घेर के होल क्यूब। क्योंकि अगर 2 के क्यूब देखें तो फिर से कितना हो जाएगा 8, और वैसे ही 27 इसको लिखेंगे 3 इंटू बी प्लस सी, और ऐसे मंथली कोस्ट में घेर के होल क्यूब। मतलब 3 के क्यूब फिर से कितना हो जाएगा, और 2 के क्यूब फिर से 8 हो जाएगा। अब ए मतलब कितना चलेगा, अब बी मतलब कितना चलेगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र क्या बताएं, बताइए। पहले तो ए प्लस बी, ए मतलब इतना, ए मतलब इतना, ए मतलब जो भी है, ए मतलब इतना, जो भी हो लिखल, ए माने इतना, प्लस बी माने उतना, जितना दिखाई दे रहा है बी, मतलब हम लिख दिए ए प्लस बी। अब अंदर बताना है क्या लिखेंगे। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4, ए प्लस बी के भी तो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 इंटू बी प्लस सी के माइनस, ये दोनों गुना कर देंगे ना, तो 2 और 3 गुना करके 6 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अब अगर गुना करना होगा तो गुना करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाहो तो इतने लिख के रहे दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुमको लगे कि हम तो तोड़वे करेंगे, तोड़ो, मना भी नहीं करते हैं। जैसे 2a प्लस में 2b प्लस 3b प्लस 3c, और उधर अगर तोड़ना है तो तोड़ो, मतलब तोड़ने में मना ही नहीं है। आप चाहिए तो तोड़िए, 4 से गुना करना, लेकिन बाद में पहले प्लस बी के होल स्क्वायर बोलो। ए स्क्वायर तो लिखेंगे 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो लिखेंगे प्लस 4b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन लिखेंगे 8ab। सोचो ऐसे काहे लिखाया, अरे 4 गुना होते चल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, लेकिन उसमें 4 4 4 4 गुना होते चल गया। वैसे ही बोलो बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ऐसे तो बी प्लस सी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, लेकिन हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, प्लस में 9 दूनी 18bc माइनस 6 रहे दो फिलहाल, अभी फ़िलहाल 6 रहे दो।
6 रहे दो, ए से गुना करो तो ए बी प्लस में ए सी, ए से गुना हो गया दोनों में, अब बी से गुना करो, बी स्क्वायर प्लस में बी सी। इधर जितना दिखाई देता है उसको लिखो, क्या है 2a 2b या 3b दोनों को जोड़ देंगे तो 5b प्लस 3c। उधर बताइए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस, हाँ अगर ध्यान से देखेंगे ना तो 4 का है लिखे, हम 13 लिखेंगे, बोलो का है यहाँ, और यहाँ दोनों जोड़ दिए। वैसे ही तो अभी 13 क्या, अभी और ही ध्यान से देखोगे तो 13 भी नहीं रहेगा, अगर थोड़ा ध्यान 14 क्या, अभी गौर से देखते थे 13 भी नहीं रहता, खैर लिख दिए तो लिख दिए, अभी और गड़बड़ होगा। 8ab प्लस, अच्छा 9 के तो काम हो गया है ना, तो 9c स्क्वायर प्लस 18b। तो क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है कि सब अभी बचेगा, अभी और ख़त्म होगा। -6ab -6ac -6b स्क्वायर प्लस कहाँ से -6bc, अभी और अरेंज होगा तो ये हो गया 2a प्लस 5b प्लस 3c। उधर अरेंज करो, बोलो कितना 4a स्क्वायर। और जो लग रहा था कि 13b स्क्वायर रहेगा वो अभी और ध्यान से देखो, यहाँ और वहाँ मिलाकर 13b स्क्वायर, और वहाँ देखो माइनस में 7b स्क्वायर, तो बोलो सॉरी हाँ मतलब 6 घट गया तो बचा कौन सी, प्लस में 7b स्क्वायर। और बताइए, और ऐसे तो 9c स्क्वायर है तो बचेगा 9c स्क्वायर, पहले c स्क्वायर। हाँ फिर अलग बात है कि 8ab यहाँ और 6ab घट गया तो बचा कौन सी, प्लस 2ab, और bc यहाँ 18bc, यहाँ 18bc और वहाँ 6bc घट गया तो प्लस में 12bc, और ca तो खैर माइनस में 6ca बचा, और जो बचा है फाइनली यही आंसर है। लिख लीजिए, लिखो, अब हट गए हैं, जितना जल्दी हो सकता है लिखो इसको। हो गया छपाई, अच्छा रहता।
देखो छापना है छापो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छापते छापते कम से कम फार्मूला याद हो जाना चाहिए। जैसे फार्मूला याद होगा तो धीरे 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 अगर कभी आंख खोला, दिमाग खोला, तो ये सब भी समझ में आने लगेगा पूरा पूरी एकदम। अभी तो खैर कम समझ में आया होगा कि छपन तो बाचा एको गुण नहीं आया ना, कहाँ से आएगा? अभी तो फार्मूला भी नहीं याद हुआ होगा। बोलो तो तू खड़ा हो तो अब बता तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला हम दिल छोटा नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन मान लो ये बतिया को कि तुमको एक पैसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू एक ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले नहीं जान रहा। तुमको इसमें से रुपया में एक पैसा भी समझ में नहीं आएगा, और एक पैसा ज़्यादा बोल दिए, तुमको एक कौड़ी तक के फुटी कौड़ी समझ में तुमको नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? तुमको फॉर्मूले भी नहीं मालूम है। ए क्यू प्लस बी क्यू छोड़ो ना, हम अगर पूछ दे कि ए प्लस बी के होल क्यू, शायद वह नहीं मालूम होगा। ए प्लस बी के होल क्यू फुटल कौड़ी तक के तोरा नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं तुमको समझ में आएगा। कहाँ समझ में आएगा? तो कुछ याद ही नहीं किया, ना ही ध्यान ही जाए। स्क्वायर वाला मालूम है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, फुटी कौड़ी की अगर चूर करके देंगे वो भी तुमको नहीं समझ में आएगा। कहाँ से आएगा? तुमको ए माइनस बी के होल स्क्वायर नहीं मालूम है, और तुम्हारे अलावा लगता है पूरे क्लास में तुम्हारे बाद इसका नंबर आता है, शायद इससे पूछते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बोलो, ये जो बता दे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। बाकी पूरा क्लास तो जानता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अरे हाथ जोड़ते हैं यार, कहो तो माथा पलटा के, अगर जानता है बोलो कि ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है। रिकॉर्डिंग बंद करके वहाँ नाक रगड़ेंगे तोर गोड़ा पे, तब बोलना, ठीक है? आता है तो बोलो, बोलते काहे नहीं? हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे देवी मैया, बोलिए अगर जानते हैं तो। हे भोलेनाथ जी बोलो, बोलते काहे नहीं अगर जानते हो तो? ए माइनस बी के होल क्यूब बोलो। अब बताइए इसको और इसको भी कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला क्या बता रहे हैं अभी हम? नहीं जानता है? अच्छा ठीक है, ये सब ढक्कन लोग हैं, तुम लोग डिब्बा लोग हो, ये सब पे उझल दो पेंट वेंट, तब सीखेगा। अभी तक ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मोड़ी डोला रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मालूम है? बोलो सब। हाँ, तो कृपया करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बोला कीजिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। आता है तो बोलो, बोल 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 मैया बोल। हाँ, बोलो जब इन लोग को समझ में आवे कि हाँ भाई और बाकी को मालूम है, ऐसा नहीं कि सब लोल है। ए क्यू प्लस बी क्यू मालूम है? बोलो, तुमको मालूम है? अच्छा याद हो जाएगा, बोलो मालूम है? बोलो तो किसको किसको मालूम है? खड़ा होइए जरा। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मालूम है ए क्यू, क्योंकि हम 4-5 बार बता चुके हैं यार ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला। तो आराम से अस्थिर से चिल्लाना नहीं है, बोलना सभी को है। बोलिए जिसको इसको मालूम है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ए प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी ज़रूरी है याद रखना, तुमको याद ही नहीं हो रहा जबकि 4-5 बार लिख चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको इसको मालूम है वहाँ से एक एक करके बोलते चल जाइए, वहाँ शुरू हो जाओ। जिसको नहीं मालूम है बैठ जाओ। हाँ बोलते चल जाओ, बोलते जाओ, बैठते जाओ। हाँ, और ऐसे अभी जो गुणनखंड सूत्र बढ़ा रहे हैं उसमें बोल रहे हैं प्लस बी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। बोलते जाइए, बैठते जाइए। हाँ हम तो यही बोलते हैं, लेकिन गुणन
हाँ सही है, लेकिन हम जो गुणनखंड सूत्र में लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अभी जो हम इतना देर से लिख रहे हैं वो गुणनखंड सूत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बोलो? अरे वो नहीं लिख रहे हैं, गुणनखंड सूत्र हम कुछ और लिख रहे हैं, उसी को तोड़ के क्या लिख रहे हैं? देखो गुणनखंड सूत्र समझी में नहीं आ रहा, अपने धुन में रट ले। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं? गुणनखंड फार्मूला 4-5 बार लिख चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को, इन दोनों को भी नहीं समझ में आया कि हम क्या लिख रहे हैं। तुमको समझ में आया क्या लिख रहे हैं? हाँ यही लिख रहे हैं। बताओ बाबू क्या लिख रहे हैं? हाँ गुणनखंड सूत्र हम लिख रहे हैं प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या लिख रहे हैं? माइनस ए बी लिख रहे हैं। वो वाला सूत्र तो है ही है कि प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, लेकिन हम लिख नहीं रहे, हम लिख रहे हैं गुणनखंड सूत्र। तो क्या? हाँ यही लिख रहे हैं, बोलो। बाकी लगभग सबको मालूम है। बैठो, इतना काफ़ी है तुमको समझाने के लिए और याद कराने के लिए कि तुमको याद कौन सी रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला अभी फ़िलहाल। बैठो बैठो, याद रखना है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अगला क्वेश्चन लिखो, ये कैमा नंबर था? 7वां लिखिए। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 216, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 216, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब मतलब एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 3 प्लस 216। 216 जानते हैं किसका क्यूब है? 6 के क्यूब है। तुम बता तो कि 5 के क्यूब कितना होता है? 25। 5 के क्यूब कैसे समझ में आएगा? 5 के क्यूब तू बता रहा है 25, कहाँ से समझ में आएगा? 5 के क्यूब 25 तू बता रहा है। जैसे ही बोलना बहुत आसान है कि हमारा समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन वास्तविकता ये है बाबू, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा जो बेसिक है वो इतना ख़राब है कि शुरू से तो ध्यान नहीं दिया। 5 के क्यूब, और हम पढ़ेबो किए हैं तखने ध्यान नहीं दे रहा था। 5 के क्यूब, इसके अलावा उम्मीद करते हैं बाकी सबको मालूम होगा। 5 के क्यूब कितना? 125। तो बताओ 3 के क्यूब, इसके अलावा उम्मीद है सबको मालूम होगा 3 के क्यूब, 3 के 27। तो खाली बोलना बहुत आसान होता है कि कुछ नहीं समझ में आया। कहाँ से आएगा रे लुन्नू लल्ला, तोरा तो कुछ मालूम ही नहीं है। और हम नहीं बोलना चाहते रिकॉर्डिंग के सामने। पहले तो तुम जोड़ घटाव सीख ले बाबू, फिर समझना कि मैं सीखेंगे। ऐसे तब किसी को करते हैं ना जब वो पूरा बोलने लगता है हमरा कुछ समझे में नहीं आ रहा, हमरा कुछ समझे। अरे तो लल्ला बहुआ नोनो सुगा, तोरा समझ में सोना तब आएगा जब तुमको जोड़ घटाव तनी मनी आएगा, और वही दिक्कत है तुम्हारा। बैठो, इसलिए शुरू से तो ध्यान दिया नहीं और डायरेक्ट देखो सब एक दूसरे से लिंक। अभी कैमा नंबर है? 7वां। हम एक हिसाब समझाते हैं, बिना समझे लिए नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो कर एक ही उपाय, धीरे धीरे पेशेंस रखिए, धीरे धीरे धीरे। जैसे अभी ये बोले एक्स क्यूब, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझे की कोशिश करो। ये खाली बोल देना नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं क्यों आ रहा है? तो नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले तो चलो भाई ई एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 3 तो ये समझ में आ जाएगा। पहले तो उसको यही नहीं समझ में आया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो समझ रहा है उसके लिए बोले की जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा कि 6 के क्यूब मतलब 6 गुने 6 गुने 6 मतलब 6 को कई बार गुना करना? 3 बार। और इसमें हम क्या, तू ही खुद बोलो कि कोई 6 के क्यूब अगर 216 नहीं बता रहा था हम